अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो पिछली वीडियो का तसलसल है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी मेल वॉर्म के बारे में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियो में दी थी और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो में दे सकूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और यानी कि कम से कम यूट्यूब के ऊपर काफ़ी इसकी वीडियोस नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ़ तरह की और मुख्तलिफ़ शहरों से, मतलब कराची से, पंजाब साइड से काफ़ी सारी वीडियोस। मुख्तलिफ़ प्राइस बता रहे हैं लोग। कोई कह रहा है कि भाई 10 रुपये का बिकता है, कोई कह रहा है 5 रुपये का बिकता है, कोई कह रहा है 2 रुपये का बिकता है। तो कोशिश ये है कि मैं इस वीडियो में कुछ और चीज़ें क्लियर कर सकूँ। एक तो मैंने ज़ाती तौर पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इसका यूज़ हो सकता था वो पोल्ट्री के अंदर हो सकता था, मतलब फ़ीड के तौर पर। तो मेरे एक उस्ताद हैं, असगर भाई नाम है, तो उनसे बात की। वो 20 साल से पोल्ट्री के काम से ही जो है वो यूँ समझ लें इस काम से मंसूब हैं। वो काफ़ी टाइम से पोल्ट्री फार्म यानी कि उनका अपना है, वो चला रहे हैं पोल्ट्री फार्म को। तो उन्होंने बताया कि बोला भाई ये पॉसिबल नहीं है, जितना महंगा आप बता रहे हो कि मेल वॉर्म जो सा है ये 2000 रुपये किलो या 4000 रुपये किलो या 6000 रुपये किलो, बोला ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो पोल्ट्री का जो भी यानी कि उनको कहते हैं जो फ़ीड मिलती है वो फ़ीड काफ़ी सस्ती होती है इसकी निस्बत। यानी कि अगर वो जब क्वांटिटी में लेते हैं तो 100 रुपये के आसपास कुछ पड़ती है वो, ठीक है। और उसमें उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए उसमें गंदम, मकई, बाजरा ये बेसिक होते हैं और उसके ऊपर फिर जो वो यानी कि ख़ास तौर पर वो एक उसके लिए वो मटेरियल तैयार करते हैं जो मुर्गी के परों से ही होता है शायद, और मछली का यानी कि जो कचरा होता है उसको वो पका के उसको वो एक बनाते हैं। मेरे अपने पास भी वो रखा हुआ था, मेरे एक दोस्त ने उनसे मैंने लिया था। वो मछली का यूँ समझ लो कचरा होता है, उसको एक तरह से वो पीस कर और उसको ड्राई कर लेते हैं और उसको वो यूँ समझ लें कि स्टेरलाइज भी एक ख़ास तरह से वो बॉयलर में डाल के करते हैं कि वो बाद में वो यानी कि मछलियों के वो अपना जो मुर्गियां हैं इनकी फ़ीड के अंदर इस्तेमाल हो सके। और वो कहते हैं कि भाई ये बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, यानी कि उनकी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो वो तो पॉसिबल उन्होंने बताया, वो तो हो सकता है, लेकिन ये मेल वॉर्म जितना महंगा है ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये तालमेल ज़रूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं बोला भाई ठीक है सस्ता हो जाएगा कल को तो पोल्ट्री में भी इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें ज़रूरी है कि आपको ये भी पता होना कि भाई इसकी कास्ट कितनी पड़ती है। एक चीज़ कास्ट से नीचे तो लाकर नहीं बेची जा सकती, ये तो तय है कि भाई लाजमी बात है अगर वो पड़ी 1000 रुपये किलो रहा है तो 1000 रुपये किलो तो नहीं बेच सकते। तो जब इसकी कास्ट मैंने निकाली और इसमें भी कुछ एक्सपर्ट जो इस काम को कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल डे टू डे कास्ट बताई कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैं वो चीज़ें आपको एज इट इज़ कुछ बतला देता हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि जो चीज़ें यूँ समझ लें कि जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर कि जो चीज़ें आपकी ज़रूरत है मेल वॉर्म की फार्मिंग के लिए, एक तो सबसे पहले जगह होना ज़रूरी है, ठीक है। आपकी जगह वो किराए की है तो उसका कुछ ना कुछ आप चार्ज करेंगे। उसके बाद फिर आपके जो बीटल्स हैं इनकी खुराक है, ठीक है ना। उसके बाद बीटल से जो अंडे निकलते हैं उनसे जब वो यूँ समझ लें बच्चे निकलते हैं तो उनकी खुराक। शुरू हम वहाँ से कर लेते हैं कि जब अंडों से बच्चे निकलते हैं उनकी खुराक। जो आपकी प्रोडक्शन मशीन है आपकी बीटल्स वो अलग है, वो तो मुसलसल आपको हर 10 दिन के बाद अंडे देते रहेंगे, आप वो ट्रेस अलहदा करते रहें और उसके अंदर अंडे होते हैं, उसमें से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये 3 महीने का प्रोसेस है करीब, यानी कि लार्वा बनने तक का जो मेल वॉर्म बनने तक का प्रोसेस है वो 3 महीने का है, ठीक है ना। अब 3 महीने में उसकी खुराक भी है, उसको चोकर, ये बेसिकली चोकर में रहते हैं, आटे की जो चोकर होती है गंदम की, उस चोकर में रहते हैं, उसको ही खाते हैं। और पानी की सोर्स के लिए इनको कोई सब्ज़ी या कोई फल दिया जाता है, वो आप सस्ता जो आपको मिलता है आप वो दे देते हैं। पानी डायरेक्ट नहीं पीते ये, उसमें से जो पानी यानी कि फ्रूट में से सब्ज़ी में से मिलता है वो इनके लिए काफ़ी होता है, ठीक है ना। अब आपको आलू सस्ता पड़ रहा है आप आलू दे सकते हैं, आपके इलाके में आपको दूसरी कोई सब्ज़ी या फ्रूट सस्ता पड़ रहा है वो दे सकते हैं। इसका ख़र्चा ऐड कर लें, ठीक है ना, 3 महीने तक का, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी लेबर, मतलब आप या तो ख़ुद काम करेंगे या लोगों को काम पर लगाएंगे, वो भी चार्ज कर लें। फिर एक जो मेन उन्होंने बताया वो ये है कि भाई टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है 20 से 25 डिग्री के दरमियान और 50 डिग्री से 70 डिग्री तक ह्यूमिडिटी, हवा में नमी, ये इसको लाजमी चाहिए। अच्छा, इसकी कम ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर कोई दूसरी बैक्टीरिया कुछ इस तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं चोकर के अंदर जो इसको नुकसान देते हैं, ठीक है ना, उससे भी बचना है। मतलब वो सुरसुरियाँ जिसे हमारे यहाँ कहते हैं वो भी पैदा हो सकती हैं,
वो सिर्फ यानी कि टेम्परेचर की वजह से ही वो हो जाती हैं। ठीक है, तो वो टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि जब तक वो छोटे होते हैं उसके ऊपर आप कोई दवाई यानी कि पूपेक्स वगैरह इस तरह की चीज़ तो आप डाल ही नहीं सकते ना, वो तो खुद मर जाएंगे फिर मेलवर्म। ठीक है, तो आपको इसको टेम्परेचर को इसकी वो जो ट्रेस है उनको वो करना है। अच्छा, मैं इसमें ट्रेस का ख़र्चा नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि वो आपने एक ही दफ़ा लेनी है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है कि वो हर बार आपको करनी पड़ेगी, वो आपकी एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन यानी कि इसका 3 महीने का, 90 दिन में तकरीबन मेलवर्म तैयार होता है। अच्छा, उसके बाद फिर मेलवर्म जो मार्केट में सेल हो रहा है तो वो ज़िंदा भी यानी कि जो फार्मिंग कर रहे हैं कह रहे हैं ज़िंदा भी सेल होता है, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं इसको ड्राई करके सेल करना पड़ता है। अगर आप ड्राई करके सेल करते हैं तो ये ओवन के अंदर ड्राई किया जाता है इसको। ठीक है ना, आप ओवन का आप जो यानी कि बिजली के ओवन लेते हैं या गैस के ओवन लेते हैं, ये भी एक अलहदा वो है। बहरहाल बिजली का ओवन सेफ़ होता है क्योंकि वो एक हीट बराबर देता है और वो उसके अंदर ही इसको यानी कि खुश्क किया जाता है मेलवर्म्स को। ठीक है, आप सादा तरीके से करना चाहें तो आप जैसे वो रेत के अंदर कर सकते हैं, जैसे वो देखा होगा यार वो चने वगैरह वो दाने वगैरह जो भून रहे होते हैं उसके अंदर भी आप इसको ड्राई कर सकते हैं। ठीक है ना, वो आपके अपने ऊपर है, आपकी कास्ट आप उससे कम कर सकते हैं। मैं वो दोनों चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे आप अपनी कास्ट को कम भी कर सकते हैं और यानी कि आप अपना हिसाब खुद जोड़ लें। या आपको, क्योंकि बात ये कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का भी भाई कुछ पता नहीं है, मैं आज ये बना रहा हूँ पता नहीं 6 महीने बाद क्या महंगाई हो। ठीक है ना, फिर मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, कहीं कुछ चीज़ें सस्ती हैं कुछ चीज़ें महंगी हैं। ठीक है ना, अब बिजली का है, अगर आपका सोलर पैनल लगा हुआ है तो फिर आपको बिजली फ्री है। अदरवाइज़ अगर आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे तो आपको हीटर भी लगाना पड़ सकता है। आपके यहाँ नमी कम है तो आपको नमी का भी कोई बंदोबस्त करना पड़ सकता है। और हो सकता है कराची जैसा मौसम हो तो यहाँ पे 50-60 डिग्री नमी रहती है और मौसम तकरीबन 25 डिग्री मेंटेन रहता है घर कमरों के अंदर। अच्छा, इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, ये अंधेरे में रहने वाले जहाँ यानी कि कीड़े हैं, और मतलब वैसे धूप वगैरह की इनको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप पैक जगह में इनको रख सकते हैं। पैक जगह के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। अगर आप कमरे के अंदर रखते हैं तो वहाँ टेम्परेचर भी मैक्सिमम 20 से 25 डिग्री रहता है। इम्यूनिटी के लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत कभी करना पड़ सकता है कि आप वो वाटर कूलर जो होते हैं हवा देने वाले जिसमें पानी डलता है वो डाल के आप नमी को यानी वो कर सकते हैं मेंटेन। ठीक है ना, ये मुख्तलिफ़ फैक्टर हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों के एतबार से आप लगा लें। ठीक है, कहीं पर कोई चीज़ नहीं है, कहीं पर कोई चीज़ आपको मिल जाएगी। सही है। अच्छा, ये इस तरीके से जब आप हिसाब लगाते हैं तो ये 1800 से 2000, 1500 से 2000 रुपये के आसपास ये पड़ता है 1 किलो ड्राई मेलवर्म। ठीक है ना, ड्राई मेलवर्म तकरीबन 700 ग्राम को जब आप ड्राई करते हैं, 700-800 ग्राम को जब ड्राई करते हैं तो वो 300, 350, 400 ग्राम के आसपास बनता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यार 1000 ग्राम में से अगर आप इसको ड्राई करते हैं तो 600 ग्राम मेलवर्म उसमें से आपको मिलता है। ठीक है, 1 किलो ज़िंदा मेलवर्म के जो आप ड्राई करते हैं तो 600 ग्राम मिलता है। तो उस हिसाब से रेट जब आपने लगाया तो तकरीबन 1500 से 2000 के बीच में मेलवर्म पड़ता है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में लगाएंगे, कम ज़्यादा करेंगे, इतने में पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब आप यानी कि ख़ुद लगा लें कि भाई अगर मार्केट में तो ये 4000 रुपये किलो सेल हो रहा है ड्राई, तो अच्छा प्राइस है, यानी कि आपने जितना लगाया आपको उसका डबल मिल रहा है 3 महीने बाद, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको इससे कम मिल रहा है तो फिर ये थोड़ा सा बात ये है कि फिर आपके मुनाफे में से ही कम हो रहा है। ठीक है, अब जो यूट्यूब के ऊपर आ रही है वीडियोस के अंदर हम देख रहे हैं कि भाई वो लोग कह रहे हैं कि जी ये 2 रुपये का सेल भी हो रहा है, 1 रुपये का सेल भी हो रहा है, इतने का भी सेल हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जी 5 रुपये का सेल हो रहा है, 4 रुपये का सेल हो रहा है, 6 रुपये का सेल हो रहा है। तो यार रेट इसका जो सा है, मेरा अपना जो ख्याल है 4-5 रुपये से कम इसका रेट अगर होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसमें आप फिर कमाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मजदूरी है, फिर आप वो करते रहें। अच्छा, फिर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भाई पोल्ट्री में मैंने बताया इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ़िश फार्मिंग है बड़े पैमाने पर जो होती है, उसका अगर गोश्त का रेट लगाएंगे, गोश्त का रेट मछली से 100-200 रुपये ऊपर नीचे होता है। मछली 600 रुपये 700 रुपये चल रही है, तो फार्म की जो मछली होती है 600-700 रुपये चल रही है मुर्गी, तो मछली जो है वो आपको मिल जाएगी 800-900 रुपये। ठीक है ना, इतना ही फ़र्क है। वहाँ पर भी मेलवर्म इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, मतलब वो भी उस कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। सही है। उसके बाद आ जाते हैं बर्ड फार्मिंग और फैंसी बर्ड्स के ऊपर। फैंसी बर्ड और बर्ड फार्मिंग इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकती मेलवर्म को कि आप मनों के हिसाब से मार्केट में डालें और बिक जाए। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की मार्केट की सूरत हाल है। अगर आप यहाँ करते हैं, जो लोग इस वक्त वीडियोज़ जो बना रहे हैं इसके ऊपर, इसके अंदर मुझे ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि ये बिक कहाँ रहा है।
ठीक है ना जी। ये मैंने आपको पाकिस्तान की सूरत हाल बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किन मार्केटों में सेल हो रहा है और किन प्राइस पे सेल हो रहा है और हमारी रसाई वहाँ तक कैसे मुमकिन है। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको मैंने पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त बतला दी है इंशाल्लाह, ताकि ये कम से कम आपको ये ग्राउंड आपका सेट हो जाए जहन के, यार मुझे ये काम करना है तो पाकिस्तान की मार्केट में इसका क्या वजूद है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।